Hello friends, today I am going to make a video on noun rule 4। ये कहा जा सकता है कि noun rule 4 noun rule 3 का एक एक्सटेंशन है। noun rule 3 क्या कहता है? A collective noun usually takes a singular verb and usually a singular pronoun substitutes it। हम लोग देख सकते हैं कि दो बार यूजुअली वर्ड का यूज हुआ है। नॉर्मली इट मीन्स नॉर्मली। तो नाउन रूल 3 को मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में इलेबोरेट कर चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिए। तो ये यूजुअली, नॉर्मली, तो वो कौन सा केसेस है जिसमें, वो कौन सा कंडीशंस है, वो कौन सा सिचुएशंस है जिसमें कि नाउन रूल 3 नहीं लगता है, ये देखने के लिए आपको नाउन रूल 4 देखना होगा। वो कंडीशंस है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स a plural verb and is substituted by a plural pronoun when the individuals of which it is composed are thought of। When the individuals of which it is composed are thought of। अब फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट, अगर हम पार्लियामेंट को लेते हैं तो पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा में 545 सीट्स हैं, 545 लोग बैठते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो। तो यहाँ लोकसभा अगर लिखा जाए, लोकसभा की बात हो तो उसमें 545 सदस्य हैं। अब उन 545 सदस्यों की बात हो रही है, हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी भी हैं 545 सदस्य इसमें लोकसभा में, और राज्यसभा में भी जो सदस्य हैं उसमें से हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। हर इंडिविजुअल की बात हो रही है तो हर इंडिविजुअल का सोच अलग होगा, उसकी समझ अलग होगी, उसका सोचने का तरीका अलग होगा, उसके विचार अलग होंगे। तो कोई भी बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है तो उस पे कुछ लोग पक्ष के होते हैं, कुछ लोग विपक्ष के होते हैं। कुछ लोग उसके पक्ष में अपना मत देते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, और कुछ लोग उसके विरोध में अपना विचार व्यक्त करते हैं। यानी कि हर इंडिविजुअल का अपना अपना विचार है, उसको देखा जा रहा है यहाँ पे। तो हर इंडिविजुअल की बात करेंगे, तब हर इंडिविजुअल के विचार की बात करेंगे तो वो एक तो हो ही नहीं सकता। 545 लोग हैं तो 545 लोगों का विचार अलग अलग होगा। तो यहाँ तो एक यूनिटी की बात ही नहीं हुई, एक हो ही नहीं पाए। वो तो 545 लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, उनका विचार अलग अलग है। तो जहाँ उनके विचारों की बात हो रही है, जहाँ इस तरीके से एक यूनिट की तरह वो नहीं पेश हो रहे हैं, जहाँ कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह नहीं पेश हो रहा है, और एक कलेक्टिव नाउन जहाँ पेश हो रहा है किस रूप में, कि उसके हर सदस्य क्या हैं, हर सदस्य कैसे सोचते हैं, हर सदस्य का विचार क्या है, हर इंडिविजुअल का विचार क्या है, उसके हर अवयव के बारे में बात हो रही है, तब तो वहाँ एक हो ही नहीं सकता, मत भिन्नता तो होगी ही। तब वहाँ पे आप सिंगुलर कैसे डाल सकते हैं? उनके ओपिनियंस एक ही कैसे हो सकते हैं? उनके ओपिनियंस तो अलग अलग होंगे। तब वो सिंगुलर की तरह बिहेव भी नहीं कर रहे हैं। आपको तब उस परिस्थिति में प्लूरल यूज करना होगा। द पार्लियामेंट वेयर divided in their opinions, parliament were divided in their opinions, क्योंकि हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। अब टीम में
क्रिकेट टीम में या किसी भी टीम में हर इंडिविजुअल की बात होगी तो उसका सोच, उसका विचार, उसका अपना काम करने का तरीका, उसका बिहेवियर सब अलग अलग होगा। कोई एक खिलाड़ी एग्रेसिव खेलता है तो कोई दूसरा डिफेंसिव खेलेगा। तो आप वहाँ तो एक हर इंडिविजुअल की जब बात करेंगे तो एक रास्ता होगी ही नहीं, एक यूनिटी होगी ही नहीं। तो वैसे में आपको प्लुरल का यूज़ करना होगा। और ये चीज़ कैसे, मतलब अलग अलग विचारों उनकी बात हो रही है, तो ये वर्ड डिवाइड से पता चलता है कि उनके विचारों में एक मत नहीं है, वो एक मत नहीं। ये वर्ड डिवाइड से पता लग रहा है। इसीलिए आपने क्या किया, द पार्लियामेंट वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन था, इसीलिए देयर ओपिनियंस, नॉट इट्स ओपिनियन, नॉट इट्स ओपिनियन। यहाँ पे इट लिखा हुआ था, ये गलत था, ये गलत था, इट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे वाज लिखा था, ये नहीं होना चाहिए था। दोनों को चेंज किया गया। द पार्लियामेंट वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। आपको सेंटेंस को पढ़ के ये समझना होगा कि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह है या उसके हर सदस्य की बात हो रही है। जिन सदस्यों से मिलके वो कलेक्टिव नाउन बना है उनकी बात हो रही है, हर किसी की बात हो रही है। तब आप जाके सही से इस रूल को लगा पाएंगे। और अब जो है मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी ऐसी वस्तु का नाम जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन रेन एंड मार्टिन में दिया है वो ये है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। आपने जो डेफिनेशन, हम लोगों ने जो बचपन से डेफिनेशन याद किया कि जिन वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं, वो भी सही है। उसके अनुसार हवा, खूबसूरती, ब्यूटी, एयर, ब्रेवरी, यूथ, ये सब का सब जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। लेकिन इस डेफिनेशन को, रेन एंड मार्टिन के इस डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफ डेफिनेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये आप जान लीजिए। इसको मैं अगले वीडियो में इलेबोरेट करूँगा, समझाऊँगा। आप मेरे अगले वीडियो को मिस मत कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिए और प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच।